ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਅ ਵਕਤ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ हैं जिथे कि पंजाब की बात लाइव चल रही है। उत्थों के ਵੱਖ-ਵੱਖ उम्मीदवारों के नाल साडे संपादक दिनेश शर्मा मौजूद हैं कि नशे का जो मुद्दा है वो उसका इस्तेमाल राजनीति करने के लिए और चुनाव में महज वोटों के लिए किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी पार्टियां जानती है अच्छी तरह से कि पंजाब में नशे का बहुत बड़ा पसार हो चुका है। और अभी अकाली दल की बात कर लो तो आपने पेपरों में पढ़ते हो रोज़, विक्रम सिंह मजीठिया की बात कर लो, कितने इनके लोग जो पकड़े गए हैं। तो उसमें इन्होंने अभी खुद भी अनाउंस किया है कि अगर हमारी अब गवर्नमेंट आएगी तो हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि बाहर से जो नशा आता है इसको रोका जाए। इट मीन्स को आता था, इफ़ दे आर प्लानिंग ये तो मतलब आ रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा नशे का यहाँ पे बढ़ावा हो चुका है। इट्स जस्ट लाइक ए कोल्ड वॉर। जो लीडर हैं हमारे, इनकी सोच बहुत छोटी हो चुकी है, क्योंकि हमारा नौजवान अगर वर्ग नहीं बचेगा तो हमारी डेवलपमेंट की कोई बात नहीं बचती। नौजवानों को लिए ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट आए। और गुरदासपुर की अगर बात करें, ये अंग्रेज़ों के वेले का डिस्ट्रिक्ट है, तो आज भी वहीं खड़ा है। 4 साल हो गए वहीं खड़ा है। करप्शन की इतनी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे। जो गुरदासपुर की बात करिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही लोगों को। अगर इंस्टीट्यूशन की बात की है अभी छोटेपुर साहब ने, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन हमें क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्वालिटी चाहिए हमें, चाहे वो अमृतसर मिले चाहे जलंधर में मिले। और यहाँ पे 40 साल इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बट मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथ ये भी इन्होंने भी काम किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के समय ये बेअंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आया, होटल मैनेजमेंट आया, काफ़ी डेवलपमेंट्स कांग्रेस की तरफ से ही हुई है। अकाली दल की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। एक भी मेरे को इनकी बता दीजिए अचीवमेंट्स क्या हुआ। अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार जो रही, वो कहते हैं कि जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए और मैनिफेस्टो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया। मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो आप हमारे साथ ही अभी किसी भी गांव को एक अपनी मर्जी से गांव चुन लीजिए। अगर पेंशन की बात करें, पहले 250 रुपया था, फिर उन्होंने 500 कर दी, किसी को मिल नहीं रही। शगन स्कीम 15,000 थी, किसी को मिल नहीं रही। अगर रोड्स और स्ट्रीट्स की बात करें, वो अभी 1 महीना पहले से काम शुरू हुआ है। 10 साल क्या करते रहे ये। ऐसा जो इनके वादे किए थे, या लैपटॉप्स की बात करें, कुछ भी एक भी वादे सड़कों की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कहा जाता है कि सड़कों का जाल जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पंजाब में पिछले 10 साल में जितना काम हुआ उतना पहले नहीं हुआ। अगर इतना काम पिछले 10 साल में हो चुका तो आज क्यों गुरदासपुर की हर सड़क और हर गली जो है वो उखाड़ के रखी है। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, पूरी गली उखाड़ के रखी है और काम अब चल रहा है। पिछले 9.5 साल, पौने 10 साल क्या किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने की बातें हैं, वोटें लेने का इनका एक ढंग है। और आप गुरदासपुर की मेन सड़क की हालात देख लीजिए। ये अपने जहाज सॉन्ग से लेके संगलपुरा रोड है हमारा, तो पिछले 10 साल से ऐसे ही पड़ा था। अभी वहाँ पे काम लगाया उन्होंने, अभी और जितने भी दुकानदार हैं उनका काम पिछले 2 साल से बंद पड़ा। तो ये डेवलपमेंट की बात तो बिल्कुल झूठी है। क्या सुच्चा सिंह जी, आपको लगता है कि मौजूदा जो सरकार है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सरकार शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी इनकार करती है कि उन्होंने पिछले 10 साल में जो विकास किया, एंटी इनकम्बेंसी जो है सरकार के खिलाफ नहीं है। वो पिछले चुनाव में जिस तरह से जनता ने उनको फिर चुना, तो इस बार भी वो एंटी इनकम्बेंसी, मतलब लोग उनके खिलाफ नहीं है, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम किया है, विकास का काम किया है, वो कह रहा है। पिछली बार भी एंटी कमेंसी सी,
ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗਾ ਕਾਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਪੱਤਰੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਬੇਗਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ तो ये डेवलपमेंट है तो फिर तुसी देखोगे। लेकिन वो कहते हैं जो मैनिफेस्टो में हमने वादे किए थे वो वादे पूरे किए, और किसान का कर्ज, जो किसानों की कर्ज माफी की जो बात है, शिरोमणि अकाली दल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो कर्ज भी अगर वापस सत्ता में आते तो माफ करेंगे। दिनेश जी 10 साल उन्होंने को सत्ता रही है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੇਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਖੰਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕਲੀਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਹਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸੇਮ ਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, SYL ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਢਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ 540 ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस जो है, अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए, अभी देखा जाए तो कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਘਪਲਿਆਂ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। 2G ਘਟਾਲਾ, ਆਦਰਸ਼ ਘਟਾਲਾ, ਕੋਲ ਘਟਾਲਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਘਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ आपको लगता है कि पंजाब में भी नशा तो खत्म होना ही चाहिए, शराबबंदी भी होनी चाहिए? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਧੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਆ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? शराबबंदी की बात होती है, नशाबंदी, नशा मुक्त पंजाब की तो बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो कहते हैं कि 4 हफ्ते में, अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आई तो 4 हफ्ते में जो है पंजाब नशे से मुक्त हो जाएगा। लेकिन शराबबंदी होनी चाहिए, ये अपना पंजाब पार्टी का मानना है कि शराबबंदी होनी चाहिए, और लोग भी चाहते हैं। क्या शराब पर लगाम लगेगा, शराबबंदी होगी पंजाब में? बिल्कुल ऐसे है कि हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये पिछले पुराने समय से ये एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। तो पहले जो मेन सिंथेटिक ड्रग्स है, जो जिससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारे नौजवानों को, उसको रोकना चाहिए। उसके बाद शराबबंदी भी होनी चाहिए, और उस स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर भी हमारी पार्टी विचार कर रही है। तो उसको टाइम चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि एक मुंह से बोल दिया तो सारा कुछ हो जाएगा। इसके लिए एक्सपीरियंस की लोड़ है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पास है। अगर आज हम कहें कि मेरे को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, मैं 2 महीने के अंदर सारा कुछ कर दूंगा, 1 महीने के अंदर कर दूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, अच्छे उम्मीदवारों की ज़रूरत होती है, कैंडिडेट अच्छे होने चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में एक नया चेहरे आने चाहिए। और ये बिल्कुल इन्होंने बात सही किया छोटेपुर साहब ने कि जो कैंडिडेट हैं वो अच्छे आने चाहिए, उम्मीदवार अच्छे होने चाहिए। इस बात से मैं एग्रीड हूँ। और दूसरा भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो। सबसे पहले आपने कहा अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए। अच्छा उम्मीदवार ये क्यों ना कहे कि मैं करप्ट नहीं, ना मैं करप्ट रहूँगा, ना ही मैं किसी को, जैसे सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने भी कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये सब उम्मीदवारों की तरफ से इस तरह की बात क्यों नहीं कही जाती कि करप्शन फ्री
विधानसभा क्षेत्र हो, अगर विधानसभा क्षेत्र होगा तभी राज्य होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसी बात है कि करप्शन फ्री तो बिल्कुल होना चाहिए और इसकी करप्शन के ऊपर कोई बड़ी सज़ा होनी चाहिए। हर बंदे की अपनी सोच होती है और हमारे फादर साहब एमएलए रह चुके हैं यहाँ से, फादर साहब, तो वहाँ से उन्होंने सारी ज़िंदगी स्टेज पे ये बोलते थे कि अगर मेरे को करप्शन का इल्ज़ाम लगा दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और ऐसा मेरा भी मानना है, मैं हर स्टेज से बोल रहा हूँ कि जब तक राजनीति में रहूँगा मैं अपनी पगड़ी को दाग नहीं लगने दूँगा। और ऐसी सोच हर कैंडिडेट की होनी चाहिए। फिर हमारा पंजाब ऑटोमेटिकली, जो पंजाब को सोने की चिड़िया की हम बात करते हैं, पिछले 40-50 साल से ये बात सुनने को आ रही है कि पंजाब सोने की चिड़िया बन जाएगी, ऐसे नहीं बन पाएगी। अगर जनता आपको मौका देती है, कभी आपके ऊपर भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगता है, तो आप पहले भ्रष्टाचार से उससे पाक साफ होकर फिर जनता का सामना करेंगे, फिर दोबारा जो है ये कहा जाए कि करप्शन के दाग, करप्शन का आरोप लगते ही आप पहले जनता के सामने जाएंगे, तो जनता के दोबारा आपको चुने, ये वादा करते हैं? मैं ये वादा करता हूँ, मेरे को अपने इतना विश्वास है कि ज़िंदगी में करप्शन नहीं करेंगे। जो यहाँ से विधायक गुरबचन सिंह बबेहाली गए, सब करप्शन की है, पर्चे की है, रिकॉर्ड तोड़ दिए पर्चों के। मेरे खुद पे, मेरे परिवार पे 9-10 पर्चे हुए हैं। तो ऐसी राजनीति हम नहीं करने वाले, क्योंकि चाहे किसी भी पार्टी से वो लोग हों वोटर, तो हमारे लिए जब कोई भी विधायक बन जाता है उसके लिए सारी जनता एक बराबर होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से काम नहीं होगा? बिल्कुल, बदले की भावना तो 1% भी काम नहीं होगा। हमारा और इनका यही फ़र्क है कि ये आज भी इलेक्शन के दिनों में भी ये दबके मार रहे हैं कि हम आपके नीले कार्ड काट देंगे, आपकी पेंशन काट देंगे, मगर इनकी सोच का ही फ़र्क है हमारा और इनका। हम किसी भी आदमी का नहीं काटेंगे। अगर इन्होंने कोई प्लॉट भी दिए हैं तो उनके प्लॉट भी नहीं छीने जाएंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट है, उनको उल्टा मकान बना के दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो आप करप्शन की बात की है, अगर जिस दिन मेरे पे इल्ज़ाम लग जाएगा तो मैं उसकी सफाई ज़रूर दूंगा। और अगर मैं पहली बात तो यह 100% ज़िंदगी में ऐसा होने वाला नहीं है। जिस दिन ऐसा कुछ हो गया तो मैं सियासत छोड़ने को पहल दूंगा। मैं सियासत में रहूंगा ही नहीं, ये मेरा मानना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप 4 फरवरी को मतदान है, जनता से अपील करें कि मत का प्रयोग ज़रूर करें। मैं अपने गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जो भी अच्छे कैंडिडेट हैं पूरे पंजाब में, जहाँ भी इनके रिलेटिव या दोस्त हैं, उनको भी यही आग्रह करें कि अच्छे कैंडिडेट चुनने चाहिए और आगे भी चुने। और जैसे कैंडिडेट चुने जाते हैं उसको 5 साल वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर कैंडिडेट की समझ आ जाती है कि किस ओर जा रहा है, करप्शन की ओर जा रहा है, कब्जों की राजनीति कर रहा है। तो 5 साल नहीं वेट करनी। 5 साल वेट कर ली तो वो तो 5 साल के लिए बन गया, तो अपनी मौज मस्ती करता है। तो मैं ये कहता हूँ 6 महीने के अंदर कम से कम यूनैनिमसली आप यूनिटी होनी चाहिए कि जो ऐसा लीडर है उसको माइक से पकड़ के स्टेज से नीचे उतारे और अच्छे आदमी की मांग करे। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर भी हमारे साथ है। मैं करप्शन फ्री राज्य नहीं बल्कि उम्मीदवार ये तय करे कि अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सबसे पहले वो जनता के बीच से पाक साफ निकले। दिनेश जी, मैं तो रीजनल पार्टी नवी बनाई है। मैं 2 बारी एमएलए रहा, मिनिस्टर भी रहा। एक तो होंदा ना भी करप्शन करेगा या नहीं करेगा, फिर उदों छड़ देगा या नहीं छड़ देगा। मेरा ओपन चैलेंज है कांग्रेस अकाली सारिया पार्टियां नूं भी कोई मेरे ते 10 रुपए की पॉलिटिक्स च करप्शन साबित कर दे। मैनू 42 साल हो गया, दैन आई लीव दी पॉलिटिक्स। मैं बिल्कुल साफ तो स्पष्ट बंदा वा। मैं अपने आप को बड़ा संकोच के रखा होया। मेरी किसी ना जाति दुश्मनी नहीं, पर जो करप्ट बंदा होगा किसी भी पार्टी का होगा उन्होंने मैं एक्सपोज करांगा, उन्होंने कभी नहीं बख्शांगा। और जो लॉ एंड आर्डर हर कीमत पर मेनटेन होगा, करप्शन खत्म होगी, इंडस्ट्री वापस लियावांगे, कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री पैदा करांगे। और अपने जो किसान है, किसान रीढ़ की हड्डी है, 2 चीज़ां जॉब क्रिएट कर दियां ने, एक किसान और एक इंडस्ट्री, दोवें बर्बाद कर दित्तियां ने। दोवें वास्ते दोवें पार्टियां जिम्मेवार ने। ये इलेक्शनां दे दिनां सिर्फ मैनीफेस्टो सुणाउंदियां ने लोगों को फसाउण वास्ते। वास्तव में इन्होंने पिछले आपको लगता है कानून होना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो में बात हो वो पूरी, जे ना हो तो सरकार डिसमिस होनी चाहिए। किसी ने भी अपना मैनिफेस्टो कभी पूरा नहीं किया, नवा मैनिफेस्टो दे देंगे हमने। आपको लगता है कि मैनिफेस्टो में जो बात है, मैनिफेस्टो में बात जो है वो पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो एक कानून होना चाहिए, इसमें कार्रवाई हो? बिल्कुल, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। जितना भी ये चुनाव मैनिफेस्टो को जितनी भी पार्टीज बनाती हैं, ये उस पर लागू होना चाहिए। अगर नहीं होता तो वाकई इसके ऊपर कोई ना कोई कानून होना चाहिए ताकि हमारी जनता गुमराह ना हो। अगर दूसरी बात ये किसानों की है, तो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह की 5 साल गवर्नमेंट रही है, तो किसान खुश थे, 24 घंटे में पेमेंट होती थी, उनके कर्जे भी माफ़ हुए। तो ये कोई नया सिस्टम नहीं है कि हमने नए सिस्टम से आज नया ऐलान किया, ये पुराना सिस्टम है, हर आदमी जानता है। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर जी, हम चाहेंगे कि 4 फरवरी को जो मतदान है, पंजाब की जनता
नई सरकार चुनेगी, आप भी लोगों से अपील करें कि अपने मत का प्रयोग जो है ज़रूर करें, इस्तेमाल करें। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ। जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से आप दोनों का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंजाब की बात में हम गुरदासपुर से आपके जो नुमाइंदे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी बात आपके सामने लेकर आए। हमने सभी पार्टियों के राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को बुलाया था, लेकिन प्रचार में व्यस्त होने की वजह से सिर्फ 2 ही नुमाइंदे जो है पंजाब की बात में अपनी बात आपके सामने रख पाए। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि सभी राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, हम उनको पंजाब की बात में मौका दें ताकि अपनी बात वो आपके सामने रख सकें और आपको आसानी हो जो 4 फरवरी को जो मतदान है उससे पहले एक तस्वीर, सही तस्वीर, सच्ची तस्वीर निष्पक्ष तौर पर आपके सामने लेकर आए। कैमरामैन जयवीर के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया, गुरदासपुर।